नमस्कार। बांग्लादेश में टीपू दास को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। नग्न अवस्था में पेड़ पर लटका दिया और फिर जिंदा जला दिया। उसने बार बार पुलिस से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई, लेकिन कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया गया। अभी उसकी चिता बुझी नहीं कि अमृत मंडल को बेरहमी से मार दिया गया। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के घर और दुकानें जलाई जा रही हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ना ही धर्मनिरपेक्ष नेता। गाजा में थोड़ी सी भी झड़प होने पर हमारे धर्मनिरपेक्ष नेता और कट्टरपंथी नेता हंगामा मचाते हैं। अब क्यों चुप हैं? क्यों सांप सूंघ गया उनको? मुंह में दही क्यों जम गया? इसीलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे इस्लामी देशों में अल्पसंख्यकों को यातनाओं से बचाने के लिए सीएए की घनघोर आवश्यकता है। इन लोगों का इस पर भी आपत्ति है। उस्मान हादी और मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान की मदद से भारत की चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर उत्तर पूर्व राज्य को भारत से काटने का सपना देख रहे हैं। उस्मान हादी तो अब 72 हूरों का आनंद ले रहे हैं। यूनुस को अब समझ लेना चाहिए बांग्लादेश भारत के सहयोग से ही बना है, नहीं तो अब तक लुटते पिटते रहते अपने पाकिस्तानी आकाओं से। फिर भी अगर वो नहीं समझते हैं तो भारत को बांग्लादेश की सीमाओं को मिलाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 66 किलोमीटर तक कर देना चाहिए और चिकन नेक को एलिफेंट फुट में बदल देना चाहिए। इसके साथ ही म्यांमार सीमा से सटी बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली बांग्लादेशी भूमि को भी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समुद्र के सीधे संपर्क में विलय कर लिया जाना चाहिए। हल्दी की गांठ होने से चूहा पंसारी नहीं हो जाता। ये 2025 का भारत है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बांग्लादेश, जो कभी भारत के सहयोग से विकास और स्थिरता का उदाहरण माना जाता था, आज एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। यह संकट केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की रणनीतियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश में संकट के मुख्य कारण हैं अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा, हिंदू, बौद्ध, ईसाई समुदायों पर हमले, हत्या, मंदिरों की तोड़फोड़, जबरन पलायन और डर का माहौल, प्रशासन की चुप्पी और कमजोर कार्रवाई। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संकट की छवि बनी है। दूसरा कारण है कट्टरपंथ और राजनीतिक अस्थिरता। इस्लामी कट्टरी संगठनों का बढ़ता प्रभाव, सत्ता संघर्ष और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की भूमिका। भारत के लिए बांग्लादेश सुरक्षा और रणनीतिक साझेदार है। सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत की चिंता है। भारत शांतिपूर्ण और समावेशी बांग्लादेश चाहता है। अमेरिका मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे उठाता है और कभी कभी प्रतिबंधों और दबाव की नीति भी प्रयोग करता है। और अमेरिका का दूसरा कारण है बांग्लादेश के साथ कि चीन के प्रभाव को रोकना, यह उसका मुख्य मोटिव है। चीन बांग्लादेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चला रहा है, बंदरगाह बना रहा है, सड़कें बना रहा है, सैन्य सहयोग भी कर रहा है। चीन को वहां मानवाधिकार से ज्यादा रणनीतिक लाभ की चिंता है। पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत बांग्लादेश संबंधों को कमजोर करे, धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे, 1971 की ऐतिहासिक हार का बदला लेने की मानसिकता पाकिस्तान की है। अब अल्पसंख्यकों की हत्या क्यों बढ़ रही है? कट्टरपंथी सोच, राजनीतिक संरक्षण, न्यायिक कार्रवाई की कमी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का अभाव।
इस संकट का समाधान कैसे संभव है? सबसे पहले बांग्लादेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों की संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करे, दोषियों पर तुरंत कठोर कार्रवाई करे और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्थापना करे। भारत की क्या भूमिका है कि वो कूटनीतिक दबाव बनाए, उनसे बात करे, आर्थिक सहयोग को मानवाधिकार से जोड़े और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या भूमिका है? वो जैसे यूनाइटेड नेशंस है, उसको वहां पर अपनी टीम भेजनी चाहिए, वहां की निगरानी करनी चाहिए, मानवाधिकार आयोग को जांच करनी चाहिए और टारगेटेड सैंक्शंस करने चाहिए। समाज और मीडिया की क्या भूमिका है? जो फ्री मीडिया है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए बांग्लादेश में, फेक न्यूज और नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जागरूकता अभियान होना चाहिए। कंक्लूजन यह निकलता है कि बांग्लादेश का संकट केवल एक देश का मुद्दा नहीं है, यह मानवता, लोकतंत्र और क्षेत्रीय शांति का प्रश्न है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। शांति, समानता और न्याय यही स्थायी समाधान है। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।